बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में आज हम नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इसमें ये जो लफ्ज़ है एक्सपैंड, ये बड़ा अहम है। इस एक्सपैंड का मतलब ये है कि ये जो लॉग है ना, ये एक दफ़ा है ना, इस लॉग को आप एक्सपैंड करो, खोल दो, ज़्यादा दफ़ा लिखो, लॉग को अलग अलग कर दो। जितनी भी टर्म्स है ना, उनके लॉग अलग अलग कर दें। एक्सपैंड का मतलब ये है। अब हम वन बाय वन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बेटा, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। मैं लॉग को एक्सपैंड करने लगा हूँ, लॉग को अलग अलग करने लगा हूँ। बड़ा आसान है। ये देखें, ये है डिवाइड। जब हम लॉग अलग अलग करेंगे, ऊपर वाली का लॉग अलग हो जाएगा, मीन 11 का लॉग अलग हो जाएगा, और नीचे क्या है 5, 5 का लॉग अलग हो जाएगा। और ये जो डिवाइड है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। असल ये सेकंड पार्ट है, इसमें थोड़ा सा मज़ा आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ये जो देखें, ये है लॉग, इसकी बेस क्या है, 5 है। यहाँ आपको स्क्वायर रूट नज़र आ रहा होगा। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। ये 8 है और a पावर 6 है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई नंबर पहले लिखा हो तो उसको पावर बनाते हैं। अब जो पावर होगी उसको हमने पहले लिखना है। तो पावर क्या है, 1/2। मैं 1/2 को पहले लिखता हूँ। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, लॉग, इसकी बेस 5 है, और इधर क्या है 8 a पावर 6। अच्छा, इस 1/2 को फिलहाल आप छोड़ें। ये देखें, ये लॉग 5 है। लॉग 5 किसका है, 8 का भी है और a पावर 6 का भी है। 8 और a पावर 6 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। जब हम इनको अलग अलग करेंगे, मीन मैं log 8 अलग कर देता हूं और log a पावर 6 अलग कर देता हूं, तो इस मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये बात बड़ी अहम है। log 8 अलग हो गया, log a पावर 6 अलग हो गया, इनके दरमियान में मल्टीप्लाई था, तो ये क्या आ गया, प्लस। देखो मेरी बात सुनो, ये जो 1/2 है, ये 1/2 एज इट इज। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका सवाल हो जाना है गलत। सही है, क्यों? क्योंकि देखो, ये 1/2 8 के साथ भी है, a पावर 6 के साथ भी है। अगर आप ऐसे लिखते हो, इसका मतलब है 1/2 सिर्फ log 8 के साथ है। तो आपने मेरे बच्चे यहां लगानी है ब्रैकेट, ताकि पता चले 1/2 दोनों के साथ है। आगे चलते हैं। ये 1 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज, ये है log 8। इसको मैं लिख सकता हूं, log 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3 प्लस ये जो log a पावर 6 है, ये एज इट इज। सही है। अब ये मेरे पास आ गया 1/2। ये 3 पावर है, इसको मैं स्टार्ट में लिखता हूं, तो ये हो जाएगा 3 log 2। अब 6 पावर है, इसको पहले लिख देता हूं, 6। ये हो जाएगा log a, क्योंकि 6 आ गया पहले, पीछे बचेगा log a। इधर 3 आ गया पहले, पीछे बचेगा log 2। अब मैं 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है। जब मैं 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 3/2। ये log 2 वैसे का वैसे। जब मैं 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 1 जार 6, नीचे क्या है 2, और ये log
ए एज इट इज। अब यहां होती है कटिंग, 2 3s आर, ये 3/2 log 2 एज इट इज, इस 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3, और ये जो log a है ये एज इट इज। ये आपका जवाब आ गया सेकंड पार्ट का। अच्छा क्वेश्चन था। इसमें सबसे पहले आपने ये जो स्क्वायर रूट है इसकी जगह 1/2 लिखना है, फिर इस 1/2 को स्टार्ट में ले आना है, ठीक है। और फिर आपने 8 का लॉग अलग कर देना है, a⁻6 का लॉग अलग कर देना है, दरमियान में क्या लगाना है, प्लस। इस स्टेप में ये बड़ी अहम बात थी कि आपने ब्रैकेट लगानी है। इस 8 की जगह 2 क्यूब लिखा, क्यूब आ गया स्टार्ट में, यहाँ से 6 भी आ गया स्टार्ट में, 1 3 1s आर 3, नीचे 2 है, 6 1s आर 6, नीचे 2 है, ठीक है। 6 को 2 से डिवाइड किया, हमारे पास 3 आ गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। बेटा ये थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है लॉग नेचुरल, कोई मसला नहीं है, आपने तो इसके लॉग के लाज ही लगाने हैं ना, इसको एक्सपेंड करना है, जो भी होगा लॉग होगा तो लॉग को एक्सपेंड कर देंगे, लॉग नेचुरल होगा तो उसको एक्सपेंड करते हैं। अब देखें ये हो रहा है डिवाइड, तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ऊपर वाली का लॉग अलग, नीचे वाली का लॉग अलग, यानी लॉग नेचुरल ए स्केयर बी का अलग और लॉग नेचुरल सी का अलग, ये हो रहे थे डिवाइड, तो दरमियान में आएगा माइनस। अब देखें ये ए स्केयर और बी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब इनका लॉग अलग करेंगे, लॉग नेचुरल ए स्केयर अलग, लॉग नेचुरल बी अलग, तो दरमियान में क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस लॉग नेचुरल जो सी है ये एज इट इज। अब ये 2 क्या है, पावर, इसको हम पहले लिख देते हैं, तो हमारा जवाब क्या आएगा, 2 लॉग नेचुरल ए प्लस लॉग नेचुरल बी माइनस लॉग नेचुरल सी। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इसकी पावर क्या है, 1/9, 1/9 को हम पहले लिख देते हैं, पीछे क्या बचेगा, लॉग एक्स वाई डिवाइडेड बाई जी। अब हम लॉग को अलग करते हैं, ऊपर वाली क्या है, एक्स वाई, तो एक्स वाई का लॉग अलग, नीचे क्या है, जेड, जेड का लॉग अलग, ये डिवाइड थे, दरमियान में क्या आएगा, माइनस। फिर वही बात, ये आपने ब्रैकेट ज़रूर लगानी है। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, जब हम लॉग एक्स अलग करेंगे, लॉग वाई अलग करेंगे, तो दरमियान में क्या आएगा, प्लस, माइनस लॉग जी। आपकी बुक में यही आंसर है, यहाँ ये वाली ब्रैकेट आनी थी। ये मेरे बच्चे लॉग जी लिखा हुआ है, ठीक है, तो यही आपका आंसर है। जी बेटा, ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, इसमें भी लॉग नेचुरल है, कोई मसला नहीं है, हमने बस इसको एक्सपेंड करना है। याद रख लें कि ये क्वेश्चन है कि बस आपने इनको एक्सपेंड करना है। ये लॉग नेचुरल एज इट इज़, पिछले क्वेश्चन में हमने जब एक क्वेश्चन किया था सेकंड पार्ट, उसमें था स्क्वायर रूट, यहाँ है क्यूब रूट, तो जब हम क्यूब रूट को ख़त्म करेंगे ना, यहाँ इंडेक्स 3 है, तो ये आ जाएगा 1/3, इस स्टेप को याद कर लें। ये जो 16x³ है ये तो एज इट इज़, अब पावर में क्या है, 1/3, 1/3 आ जाएगा स्टार्ट में,
पीछे क्या बचेगा, लॉग नेचुरल 16x क्यूब। सही है। अब 16 और x क्यूब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1/3 एज इट इज, लॉग नेचुरल 16 अलग, ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस आ जाएगा, लॉग नेचुरल x क्यूब अलग। सही है। ये 1/3 को हम एज इट इज लिखते हैं, यह 16, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 4 प्लस लॉग नेचुरल x क्यूब। ये 1/3 एज इट इज, 4 पावर है, इसको हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, हो जाएगा 4 लॉग नेचुरल 2। 3 को भी हम स्टार्ट में लिख देते हैं, 3 लॉग नेचुरल x। अब 4 1s आर 4, ये हो जाएगा 4/3 लॉग नेचुरल 2। 1/3 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, अब 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1s आर 3। ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से ज़रब होती है ना, मल्टीप्लाई होती है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया, नीचे वाला 3 एज इट इज, साथ क्या है, लॉग नेचुरल x। ये जो 3 है ये इस 3 से कट गया, पीछे आपके पास क्या बचा, पीछे बचा 4/3 लॉग नेचुरल 2 प्लस लॉग नेचुरल x। ये देखिए आपका क्वेश्चन है, इसको आप नोट करना चाहें तो कर लें। इधर आ जाओ जी, ये 6 पार्ट है, इसमें पावर क्या नजर आ रही है, 5। सबसे पहले हम 5 को स्टार्ट में लिखते हैं, बाकी क्या बचा, बाकी बचा ये लॉग, इसकी बेस मेरे बच्चे 2 है, ये आएगी 1 - a डिवाइडेड बाई b। ये वाला 5 एज इट इज, ये मैंने ब्रैकेट लगा दी, ये हो रहे हैं डिवाइड। हम लॉग अलग अलग करते हैं, ऊपर वाली का लॉग अलग कर देते हैं, ऊपर वाली क्या है 1 - a, नीचे क्या है b, इसका लॉग अलग कर देते हैं। ये डिवाइड हो रहे थे तो दरमियान में क्या आएगा माइनस, इसकी बेस क्या थी 2, जिधर जिधर लॉग जाएगा उधर उधर बेस साथ जाएगी। 6 पार्ट बस यहीं तक सॉल्व करना है, यही आपका आंसर है। ओके हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।